वालेकुम जी। बहुत कम वीडियोस ऐसी होती हैं कि जो इंसान दिल से बनाता है, तो ये भी एक इसी तरह की वीडियो है। तो इस वीडियो का मकसद मेरे को व्यूज़ लेना नहीं, बेसिकली अगर नए आने वाले बच्चे मोस्टली ये वीडियो देखते हैं, तो अगर 10 बच्चे भी ये वीडियो यूनिवर्सिटी आने से पहले देख लेते हैं और ये बातें उन्हें पता चल जाती हैं, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो जनाब, पहली बात कि अपना डोंट वेस्ट योर टाइम, तो ये बात वैसे तो बहुत मशहूर है और आप सब ने बहुत सुनी हुई है। तो बेसिकली होता ये है कि जब एफएससी से जो भी यूटी आता है, एटलीस्ट वो पढ़ने वाला बच्चा ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जाहिर बात, कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना कि आपको अपने यूनिवर्सिटी लाइफ के 3-4 साल कैफेज पे बैठ के गुजार देने हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं तो बाद में पछताते हैं। अगर आज आप अपनी ज़िंदगी पे इन्वेस्ट नहीं करते तो कल को आपकी ज़िंदगी भी आपको कुछ नहीं देगी। तो इसके डिफेंस में एक बहुत मशहूर लाइन कही जाती है कि मेक मेमोरीज। तो यार, मेमोरीज बनाने और टाइम वेस्ट करने में फ़र्क होता है। तो आप मेरे से तो ये पूछोगे कि भाई हम कैसे टाइम इन्वेस्ट करें, तो बेसिक मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे पढ़ते ही रहो। तो आप प्रोडक्टिव काम करो, आप इन किताबें पढ़ो, आप कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखो, इस तरह की चीज़ें करो। बात नंबर 2 है कि वो है कि डोंट बी टू गुड एथिकल और टू प्रोफेशनल। तो यार, ये थोड़ी आपको बात अजीब लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि अक्सर जो यूटी में हॉस्टल लाइफ गुजार होते हैं, वो खसूसी तौर पे पंजाब के बैकग्राउंड एरिया से आ रहे होते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो इतना वो नहीं होता। तो उनके नज़दीक अच्छाई, अच्छापन, ये उनके नज़दीक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो जनाब, आप आने से पहले ये सोच लो कि आप लाहौर आ रहे हो, तो थोड़े होशियार हो जाओ। और पाकिस्तान में बेसिकली प्रोफेशनल बिहेवियर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो आपको ये कहेगा कि प्रोफेशनल और एथिक्स, तो वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। यहाँ सिफारिश और इस तरह के कल्चर है, नॉन प्रोफेशनल। तो आप थोड़े से होशियार होके आइएगा या थोड़े होशियार रहिएगा। और तीसरी बात कि एक आप बहुत मशहूर जुमला सुनोगे आने से पहले कि जीपीए डज नॉट मैटर। तो यार, ये सबसे बड़ा धोखा है। तो बेसिकली आप एक मैकेनिकल की डिग्री लेने आए हो, जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको, अगर मैकेनिकल का सपोज आता ही कुछ नहीं है, तो कल को मैकेनिकल की आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो बेसिकली ये आपको ऐसे सीनियर मिलते हैं आते ही, जो आपको कहते हैं कि यार ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो ये मैटर करती हैं, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा रुझान है वो है बाहर जाने का या स्कॉलरशिप लेने का। तो जब वो पहले ही स्कैन लगाए गए कि 3.3 या 3.5 प्लस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते वहाँ पे, तो आप फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सीजीपीए इम्पोर्टेंट नहीं है। सीजीपीए मैटर नहीं करता, लेकिन सीजीपीए आपको किसी भी जॉब के गेट से इंटर होने वाली पहली चीज़ और पहली आइडेंटिटी है आपकी। तो जो आपके पास नहीं होगी तो आप उस गेट से इंटर हो ही नहीं सकते। अगर आपके पास बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, या आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, या बहुत अच्छे रेफरेंस है, तो फिर बेसिक जस्ट आपके लिए मैटर नहीं करता। तो ये भी हम इस टॉपिक पे भी एक अलग वीडियोस बनाएंगे कि हम लोग एफएससी के बाद अलग प्रोफेशन क्यों चूज़ कर लेते हैं, तो क्या वजूहत है, उस पर एक सेपरेट डिस्कशन वीडियो बनाएंगे। तो लेकिन जब आप आ ही किसी डिग्री पे गए तो वो फील्ड पसंद है नहीं, आपको पढ़ना उसमें लाजमी है और जीपीए पे फोकस करना है। तो जनाब, जो चौथी चीज़ है तो वो ये है कि आपको अपनी प्रेफरेंस बनानी है। तो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे अक्सर आते हैं तो उनकी कोई प्रेफरेंस होती नहीं है, तो वो विदाउट इंटरेस्ट 3-3, 4-4 सोसाइटी में एक साथ ही घुस जाते हैं। तो इस सोसाइटी वाले टॉपिक पे मैंने बहुत डिटेल से एक, आप नीचे जाएंगे तो वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोसाइटीज़ ना ज्वाइन करें, लेकिन विदाउट टारगेट, विदाउट प्रेफरेंस आप जब घुस जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में सबसे मुश्किल काम है स्केड्यूल बनाना, यानी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना। तो आपको इस तरह करना है कि आपको अपने गोल सेट करने हैं और फिर उन गोल्स के मुताबिक अपने स्केड्यूल सेट करना है और उसके मुताबिक प्रोडक्टिव काम करने हैं। बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर वाली एक्टिविटीज़ में नहीं ज़ाया करना, वरना बाद में थोड़ा अजीब ही फील होगा। तो इसलिए अपनी प्रेफरेंस बनाएं और इस तरह अपने डेज को प्रोडक्टिव बनाएं। तो पांचवी बात है कि वो है कि चूज़ गुड पीपल। अब ये एक बहुत ही वसी टॉपिक है, तो इस पे हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट बात करूँगा। तो बेसिकली जब इंसान आता है यूनिवर्सिटी में, तो मोस्टली बॉयज़ कॉलेज से पढ़ के आता है, लड़के या लड़कियाँ भी जो भी।
तो अब उसमें एक अलग लेवल की क्यूरोसिटी होती है, तो लड़कियों के साथ बैठना है कैसा फील होता होगा, लेवल सच टाइप्स ऑफ थिंग। तो उनको फिर पहले जो लड़की मुँह लगाती है उन्हें उनसे प्यार हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे को काबू करते हैं, जो भी लड़का या लड़की, तो वह इंजॉय करते हैं कुछ टाइम, तो आखिर में ब्रेकअप हो जाता है। तो फिर बाद में एसएससी भी बैठ के कश लगा रहे होते हैं। तो बेसिकली यार ये प्यार सब इल्यूजन्स हैं, ये बॉलीवुड लॉलीवुड हॉलीवुड और वारिस शाह और इन सब का मिलाया हुआ एक कह लेकिन सबका बनाया हुआ एक इल्यूजन है। तो आप अगर किसी को आपको ठीक है कोई इंसान अच्छा लगता है तो आप उससे बात करें या घर बात करें, बजाय के हराम रिलेशन चलाने के, और उन्हें कहें कि उससे पूछें कि वो आपके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि अगर वो इस बात पे विलिंग है तो वो आपके साथ मुखलिस है, लेकिन वैसे तो अगर उसकी शर्तें हैं कि आपने ये पहले बन जाओ, इतना कमा लो, फिर मैं आपके साथ रहूँगी, तो वो शेर है ना, तेरी शर्तों पे करना हो तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। तो बाकी जो आपके साथ लाइफ स्पेंड नहीं करना चाह रहा, तो वो जाहिर बात है आपके साथ मुखलिस नहीं है, तो वो आखिर में चीज़ ख़त्म हो ही जानी है। और ये दूसरा बड़ा एक और इस बारे में मसला होता है कि जब आते हैं ना यूनिवर्सिटी में तो ग्रुपिंग स्टार्ट होती है। अब जो ग्रुप बनते हैं ना लड़कियों और लड़कों के कंबाइन, तो अब उसमें कुछ लड़कियों लड़कों के अट्रैक्शन की वजह से वो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, बड़ा फैसिनेटिंग लग रहे होते हैं, इंसान को लगता है कि ये हमेशा चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो उनके आपस में लोगों की बॉन्डिंग स्टार्ट होगी ग्रुप के अंदर ही, तो वो फिर चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं और ऐसे ग्रुप बहुत कम या ना होने के बराबर ही चलते हैं यार, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि चल जाए। तो जब आप आएंगे तो आप कैसे ग्रुप बनेंगे, आपको ये नहीं समझना कि हमारा ग्रुप ही सबसे बेस्ट है और हम सबसे बेस्ट रहेंगे। तो मैंने इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस किया कि जो बॉयज़ वाले ग्रुप है ना वो चल जाते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि कोई अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, लोग लड़कों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है, बैठना उठना होता है, जिस तरह वो थोड़े बेहतर रहते हैं। लेकिन ये जो कंबाइंड ग्रुप है और फिर जब उनमें इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो बहुत मुश्किल है होता है चलना। इसलिए आपको भी जल्दी अपना दिल नहीं तोड़वाना। तो बाकी आप अच्छे लोग ढूंढे, यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत कम होता है कि आपको अच्छे दोस्त और आपके वाइब वाले लोग मिले, तो आप ढूंढें, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। और इसी तरह दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी बनती है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारें। तो बाकी यार यही था, तो मैंने कहा ये चंद बातें बता दूं, क्योंकि बच्चे स्टार्ट में पूछते हैं और उन्हें प्रॉपर गाइड करना भी चाहिए। और मैं भी यही कोशिश करता हूँ, जो कुछ मैंने ज़िंदगी में सीखा है 3 सालों में, वो एक प्लेटफॉर्म है मेरा अपना ही बनाया, उसके ज़रिए आपको बताऊँ और आपको उम्मीद है कि उससे फ़ायदा भी होगा। अभी मैंने पंखा बंद किया हुआ इसलिए ताकि आवाज़ सही रिकॉर्ड हो, इसलिए पसीना भी आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो में। मैंने 1-2 प्लान किए हुए हैं 3-4 ब्लॉग बनाने के, तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। और अभी के लिए फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।